लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों में वोट डाले जाएंगे, जिसमें रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। वहीं आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों के 58 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की कुल संख्या 1,39,01,285 है। पिछले चरण की तुलना में इस बार मतदाताओं की संख्या में 9.34% की वृद्धि हुई है। इस बार के चुनाव में 11,87,470 मतदाता नए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। सभी को नमस्कार। लोकसभा 2024 के तृतीय चरण के मतदान का कल जो है मतदान दिवस रहेगा। राज्य के जो 7 लोकसभा क्षेत्र है, सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, इन 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ये मतदान होगा। कुल 15,701 जो है मतदान केंद्र है इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में, और 15,701 मतदान केंद्रों में से हमने दूरस्थ क्षेत्रों के वनांचल इलाकों में मतदान केंद्र स्थापित किए हैं। विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र के 3 ऐसे मतदान केंद्र है भरतपुर सोनहत विधानसभा में, जिनमें कांटो में केवल 12 मतदाताओं के लिए, शेराडांड में केवल 5 मतदाताओं के लिए और रेवड़ा में केवल 23 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं। कल जो है मतदान का समय सुबह 7 से 6 बजे तक रहेगा। विगत लोकसभा 2019 से अब जो है कुल मतदाताओं की संख्या में 9.3% बढ़ोतरी हो गई है और आज मतदाताओं की संख्या है 1,39,01,285। जो हमारे प्रथम चरण के मतदान हुआ था लोकसभा का, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य में विगत लोकसभा चुनाव से 2.25% जो है अधिक मतदान हुआ है, और जो राष्ट्रीय औसत है 66.14, उससे भी ये 2% अधिक मतदान दर्ज हुआ है। जो द्वितीय चरण के लोकसभा के मतदान हुए थे, उसमें भी जो राष्ट्रीय औसत है 66.77%, उससे तकरीबन 10% अधिक 76.24% जो है मतदान दर्ज किया गया, और विगत लोकसभा से भी ये 1.5% अधिक मतदान का प्रतिशत है। हमें पूरी उम्मीद है कि तृतीय चरण के चुनाव में भी लोकसभा के इतने ही उत्साहवर्धक आंकड़े हमारे सामने कल शाम को आएंगे। जो 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, उसमें महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जो लिंगानुपात है वो 1,000 पुरुषों पे 1,005 महिला मतदाता इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में है। 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 3,98,416 मतदाता हैं, और 20 से 29 आयु वर्ग के 31,92,602 मतदाता है। कुल 1,29,481 दिव्यांग मतदाता है, और 85 आयु वर्ग के मतदाता उससे अधिक 61,715 है, और शतायु मतदाता 2,174 है। 11,271 सेवा मतदाता है, और प्रति मतदान केंद्र जो औसत मतदाता है वो 885 है। हमने कल पूरे 7 लोकसभा में बृहद तैयारी की है मतदान केंद्रों पर। 2,809 ऐसे संगवारी मतदान केंद्र स्थापित किए हैं, जो पूर्ण रूप से महिला कर्मियों के द्वारा, महिला मतदाता कर्मियों के द्वारा
संचालित रहेंगे। इनमें विशेष रूप से बताना चाहूँगी कि रायपुर उत्तर जो विधानसभा है, वहाँ पर 100% सभी मतदान केंद्रों में महिला कर्मी रहेंगे। ऐसे 306 मतदान केंद्र हमने स्थापित किए हैं जो आदर्श मतदान केंद्र होंगे, और 58 विशेष रूप से ऐसे मतदान केंद्र भी इन 7 लोकसभा क्षेत्रों में स्थापित है जो पूर्ण रूप से दिव्यांग जनों के द्वारा संचालित होंगे। 235 ऐसे मतदान केंद्र होंगे जो पूर्ण रूप से युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। कल राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है ताकि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। द्वितीय चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अब तक के कुल 2725 हमने होम वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्राप्त किए हैं और 641 डाक मतपत्र अनिवार्य सेवा श्रेणी के मतदाताओं से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 428 डाक मतपत्र हमें ETPV के माध्यम से सेवा मतदाताओं के प्राप्त हुए हैं। राज्य में 77,592 मतदान कर्मियों की नियुक्ति कल सुचारू मतदान संपादित कराने हेतु लगाई गई है और इन 77,000 मतदान कर्मियों में 60,234 ऐसे कर्मी होंगे जो कि निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र के आधार पर स्वतः मतदान केंद्रों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 17,165 ऐसे मतदान कर्मी हैं जिन्होंने अब तक डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28